एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर रघु नाम का एक बूढ़ा भिखारी भीख मांगा करता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके हाथ में हमेशा एक जंग लगा कटोरा रहता था। वह रोज स्टेशन के गेट पर बैठता, लोगों को आते जाते देखता और कुछ सिक्के मिलने की उम्मीद करता। एक दिन रघु उसी जगह बैठा था, तभी एक सूट बूट पहने व्यापारी वहां से गुजरा। रघु ने हाथ फैलाया, बाबूजी, 1 रुपया दे दो। व्यापारी रुका। उसने रघु को ऊपर से नीचे देखा और बोला, तुम्हें भीख देने से मुझे क्या फायदा? तुम बदले में मुझे क्या दे सकते हो? रघु को बहुत बुरा लगा। उसने उदासी से कहा, बाबूजी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए तो मैं भीख मांगता हूं। व्यापारी ने कहा, संसार में लेन देन का नियम है। तुम भीख मांगते हो, यानी तुम अपने आप को छोटा समझते हो। जब तक तुम देने के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक तुम लेते ही रहोगे और तुम्हारी हालत कभी नहीं बदलेगी। इतना कहकर व्यापारी आगे बढ़ गया। व्यापारी की बात रघु के दिमाग में बैठ गई। उसने रात भर सोचा, मैं सच में क्या दे सकता हूं? अगले दिन रघु ने एक छोटा सा बदलाव किया। वह बाजार गया और अपने बचे हुए पैसों से कुछ ताजे फूल खरीद लाया। वह अब भी स्टेशन के गेट पर ही बैठता, लेकिन जब कोई उसे भीख देने आता तो वह पहले उसे मुस्कुराकर एक फूल देता और फिर भीख स्वीकार करता। शुरुआत में लोग हैरान हुए, लेकिन जल्द ही लोग उसकी इस अनोखी आदत को पसंद करने लगे। लोग अब उसे सिर्फ भिखारी नहीं, बल्कि फूल वाला बाबा कहकर पुकारने लगे। रघु के चेहरे पर अब आत्मसम्मान की एक अलग चमक थी। उसे लगा कि वह अब मांग नहीं रहा, बल्कि कुछ दे रहा है। कुछ ही हफ्तों में रघु की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने भीख मांगना पूरी तरह छोड़ दिया। उसने स्टेशन के बाहर एक छोटी सी फूलों की दुकान लगा ली। उसका छोटा सा काम जल्द ही बड़ा होता गया, क्योंकि उसने अपनी सोच बदल दी थी। उसने खुद को एक भिखारी नहीं, बल्कि एक व्यवसाय मानना शुरू कर दिया था। एक दिन वही व्यापारी वापस स्टेशन पर आया। उसने रघु को फूलों की दुकान पर व्यस्त देखा। रघु ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। रघु ने व्यापारी के पैरों को छूकर धन्यवाद कहा और अपनी पूरी कहानी बताई। रघु ने कहा, आपकी एक बात ने मेरी आंखें खोल दीं। आपने मुझे सिखाया कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। यह मेरी गरीबी नहीं, मेरी सोच थी। जब मैंने देना शुरू किया तो जिंदगी ने अपने आप मेरे कटोरे को भर दिया। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें कोई दौलत नहीं दी, बेटा। मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारी आत्मशक्ति का एहसास कराया। जिस दिन तुम खुद की कीमत पहचान लेते हो, उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदल जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति या सबसे बड़ी गरीबी होती है। जब हम आत्मसम्मान के साथ किसी भी काम को करते हैं और दूसरों को कुछ देने, चाहे वह एक फूल हो, एक मुस्कान हो या अच्छी सेवा हो, पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम गरीबी की मानसिकता से बाहर निकलकर सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं।